हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 51 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर प्रश्न में है, मैं गरीब हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मैं के साथ एम का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई एम, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे पुअर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, मैं गरीब था। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मैं के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई वाज, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे पुअर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, हम लोग किसान हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी आर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जिससे कि एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है, हम लोग किसान थे। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम लोग के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी वेयर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जिसे कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, तुम लोग धनी हो। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम लोग, जो कि सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए तुम लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू आर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे रिच, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 6 नंबर प्रश्न में है, तुम लोग धनी थे। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम लोग, जो कि सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए तुम लोग के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू वेयर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे रिच, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, आप लोग डॉक्टर थे। तो मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए आप लोग के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू वेयर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे डॉक्टर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जिसे कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे, फिर फुल स्टॉप देंगे। 8 नंबर प्रश्न में है, आप लोग डॉक्टर हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए आप लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू आर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे डॉक्टर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जिसे कहने से एक से अधिक का बोध होता है, अतः आप लोग प्लूरल नंबर में है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, वह सुंदर है। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ इज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस से स्त्री का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी देंगे।
तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सी, इज। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ब्यूटीफुल। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है वह सुंदर थी, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो वह के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान में रखेंगे कि वाक्य के अंत में थी लगा है, जिससे स्त्री का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सी, वाज। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ब्यूटीफुल। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है वह एक नेता है, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ इज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान में रखेंगे कि इस सेंटेंस से पुरुष का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश ही देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इज, एक के लिए ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे लीडर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि लीडर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रायः ए का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न में है वह एक नेता था, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस से पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए वह का इंग्लिश ही देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही, वाज, एक के लिए ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे लीडर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि लीडर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रायः ए का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न में है वे लोग ईमानदार हैं, तो मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए वे लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, आर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ऑनेस्ट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 14 नंबर प्रश्न में है वे लोग ईमानदार थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, थे के लिए वेयर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ऑनेस्ट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 15 नंबर प्रश्न में है वे लोग किसान हैं, तो मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए वे लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, आर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे फार्मर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि वे लोग कहने से एक से अधिक का बोध होता है, अर्थात प्लूरल नंबर में है, इसलिए कम्प्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर प्लूरल नंबर में बना देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है वे लोग किसान थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, थे के लिए वेयर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे फार्मर्स। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 17 नंबर प्रश्न में है राम गरीब नहीं है, तो मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, है के लिए इज। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पुअर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 18 नंबर प्रश्न में है राम गरीब नहीं था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, था के लिए वाज, नहीं के लिए नॉट।
उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पुअर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 19 नंबर प्रश्न में है क्या राम गरीब है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले है के लिए देंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पुअर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 20 नंबर प्रश्न में है क्या राम गरीब था, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले था के लिए देंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पुअर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे।